टीवो स्टोरीज में आपका स्वागत है। किसी ने बहुत गहरी बात कही है, जो चीज आपका तोड़ती है वही आपको गढ़ती भी है, और जो दर्द से भागता है वह इतिहास से भी पीछे रह जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था जिसे दूर दूर तक उसकी कला के लिए जाना जाता था। उसका मानना था कि हर पत्थर के अंदर एक मूर्ति छुपी होती है, बस जरूरत होती है उसे बाहर निकालने की। एक दिन वह पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की हल्की सी सरसराहट। तभी उसकी नजर दो बड़े पत्थरों पर पड़ी जो बिल्कुल एक दूसरे जैसे दिखते थे। मूर्तिकार पहले पत्थर के पास गया। उसने हथौड़ी उठाई और जैसे ही पहला वार किया, पत्थर चिल्ला उठा, बस करो, यह दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा। अगर यही करना है तो मुझे यहीं छोड़ दो। मूर्तिकार रुक गया। उसने सोचा, जिसमें सहन शक्ति नहीं उससे भगवान कैसे निकलेगा, और वह आगे बढ़ गया। उसने फिर से हथौड़ी उठाई और वार किया। दर्द हुआ, बहुत हुआ, लेकिन वो पत्थर खामोश रहा। एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दिन बीतते गए, पत्थर टूटता रहा, तराशा जाता रहा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानता था यह चोट उसे मिटाने नहीं, बनाने आई है। आखिरकार उस पत्थर से एक दिव्य, शांत और भव्य मूर्ति बनकर तैयार हुई। ऐसी मूर्ति जिसे देखकर लगता था जैसे ईश्वर स्वयं मुस्कुरा रहे हों। कुछ समय बाद उस इलाके में एक बड़ा मंदिर बना। उसी मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। लोग दूर दूर से आए, फूल चढ़ाए, दीप जलाए, सिर झुकाए, लेकिन मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए वही पहला पत्थर रखा गया जो दर्द से डर गया था। एक रात बादल पड़ा, पत्थर अंदर की मूर्ति से बोला, तू कितना भाग्यशाली है, तेरी पूजा होती है और मुझे हर रोज चोट लगती है। मूर्ति ने शांति से उत्तर दिया, भाग्य नहीं दोस्त, फैसला अलग था। तू दर्द से बच गया, मैं दर्द से बन गया। दोस्तों, यह कहानी पत्थरों की नहीं है, यह कहानी हमारी है। जब जिंदगी चोट करती है, जब हालात हथौड़ी बन जाते हैं, तब भागने वाला सिर्फ पत्थर रह जाता है और सहने वाला इतिहास बन जाता है। याद रखना, जब तक पड़ती नहीं हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगली बार जब दर्द आए, थकान हो, मन टूटे, तो समझ जाना ऊपर वाला आपको तराश रहा है। डटे